हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो यार आज वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वो बच्चे जो कि आईपी मैट 2024 देने वाले हैं, आप लोगों के लिए पिछले 5 साल का पेपर एनालिसिस मैं देने वाला हूँ। साथ में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एक प्रॉपर लिस्ट में दे दूंगा। मतलब कि एक शीट मैंने प्रिपेयर की हुई है जिससे आपको प्रॉपर क्लैरिटी रहेगी कि हर साल में से पर्टिकुलर एक टॉपिक में से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सो दैट आप अपने चैप्टर्स को प्रायोरिटाइज कर सको। आपको पता चल सके कि कौन से चैप्टर पे मुझे ज़्यादा मेहनत करनी है, कहाँ से कम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। मतलब प्रॉपर एक आईपीएम का ना आप लोगों को एक प्रॉपर ट्रेंड जो है वो पता चल जाएगा। साथ में आपको प्रीवियस ईयर एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर्स भी जो है मैं आप लोगों को दे दूंगा। प्रॉपर पूरा पैटर्न डिस्कस करूंगा, क्या क्या पैटर्न रहा है, इस बार होने की क्या चांसेस है, आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, बिल्कुल फुल फ्लेजेड जो है वो मैं आपसे आज बात करने वाला हूँ। सो बिना समय वेस्ट के बेटा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर या फिर हमारे फर्स्ट पिन कमेंट के अंदर इस एक्सेल शीट का जो है वो मैं लिंक डलवा दूंगा। इस एक्सेल शीट में एक्चुअल में है क्या, सबसे पहले शीट में मैंने एनालिसिस डाला हुआ है, उसके साथ वाली शीट के अंदर मैंने प्रॉपर पूरा सिलेबस डाला हुआ है। सबसे पहले अगर मैं एनालिसिस की बात करता हूँ बच्चे, तो देखो लास्ट ईयर जो आपसे पेपर लिया गया था वो आपका प्रॉपर 360 मार्क्स का था। बट यहाँ पे आईपीएम जो है ना एंड टाइम पे बड़ा ही बम फोड़ देता है मेरे भाई। मैं आप लोगों को बताऊं, मतलब वो 400 नंबर का पेपर भी ले लेता है, वो 360 मार्क्स का भी पेपर ले लेता है। हालांकि पिछले 2 साल से वो 360 मार्क्स का ही पेपर ले रहा है। बट मैं आपको पर्सनली एक चीज़ रिकमेंड करूंगा कि आपकी प्रेपरेशन जो है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि आप 360 मार्क्स पे भी प्रिपेयर करो और आप 400 मार्क्स के पेपर पे भी प्रिपेयर करो। मतलब कि आप अगर एडू कैप्टन का हमारा बैच देखोगे या हमारे मॉक टेस्ट अगर आप देखोगे, तो हमने जानबूझ के मॉक टेस्ट जो है वो दोनों पैटर्न पे रखे हुए हैं ताकि एटलीस्ट हमारा बच्चा जो है वो हर एंगल से प्रिपेयर होकर चला जाए। बाकी आईपीएम का फिक्स नहीं है कुछ भी, मैं बार बार कह रहा हूँ, आईपीएम का फिक्स नहीं है। वो किसी भी सेक्शन से क्वेश्चंस कम भी कर देता है, ज़्यादा भी कर देता है। बट मोटा मोटा आपको जो है ये पैटर्न जो है आपका दिमाग में रखना है कि मैक्सिमम चांसेस, मतलब 99.99% मैं श्योर हूं कि आपके इसी पैटर्न पे पेपर इस साल भी आने के चांसेस है, जिसमें आपके क्वेश्चन जो रहेंगे वो मैक्सिमम 90 क्वेश्चंस रहेंगे। आपको 120 मिनट मिलता है, जिसमें आपके सेक्शनल टाइम लिमिट भी यहां पर होते हैं, आपको ध्यान रखना है। आप सेक्शंस के बीच में स्विच नहीं कर सकते जब तक एक पर्टिकुलर सेक्शन की टाइम लिमिट खत्म नहीं हो जाती। ठीक है, आपके मेजर 3 सेक्शंस आते हैं, इंग्लिश आपका आता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 2 सेक्शंस आते हैं, आपका शॉर्ट आंसर्स और एमसीक्यू। क्वेश्चन अगर आप ठीक करते हो तो आपको 4 नंबर मिलते हैं, वहीं गलत करने पर आपकी नेगेटिव मार्किंग 1 की भी होती है। बट एक बात आपको ध्यान रखना है, एमसीक्यू जो शॉर्ट आंसर्स वाला आपका सेक्शन होता है, शॉर्ट आंसर्स का मेरा क्या मतलब है, आपके पास एक क्वेश्चन आया, उसके अंदर ना एक बॉक्स बना होता है। तो अगर मान लो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, मैथ्स का कोई क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के बाद डायरेक्ट एक इंटीजर आपका आंसर आ रहा है, फॉर एग्जांपल 5, तो वो आपको 5 यहाँ पे डालना पड़ेगा। या अगर आपका मान लो फ्लोटिंग पॉइंट कोई नंबर आ रहा है 5.1, तो आपको 5.1 वहां पे डालना पड़ेगा। बात है समझ में? तो ये आपको शॉर्ट आंसर्स होते हैं, इसके नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इस सेक्शन की। बट तीनों ही सेक्शन की सेक्शनल कट ऑफ आपकी जरूर आती है, ये बात आपको कान खोलकर सुन लेने मेरे भाई। तो अब यहाँ पे देखो, अगर मैं प्रीवियस ईयर पेपर की बात करूं तो यहाँ पे 2019, 20 और 21 ऑफिशियल वेबसाइट पे तीनों पेपर जो है वो अवेलेबल है। तीनों ही पेपर का लिंक जो है मैंने यहाँ पे डाल दिया है। आप अगर यहाँ पे देखोगे इसको, ठीक है, इसको अगर आप यहाँ पे देखोगे और अगर मैं यहाँ पे लेके जाके इसको पेस्ट कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट जो है आ सकते हो। ठीक है, ये अभी थोड़ा सा खुल लेना है, मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है। बट ये प्रॉपर 2019 का, ये देखो 2019 का आपका क्वेश्चन पेपर आपके सामने आ जाएगा, 2019, 20 और 21। ठीक है, बाकी का क्वेश्चन पेपर ऑफिशियली तो अवेलेबल नहीं किया हुआ। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर इंग्लिश की अगर मैं बात करता हूं तो 45 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, शॉर्ट आंसर्स के 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और वहीं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एमसीक्यू बेस की अगर मैं बात करता हूं तो 30 क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। अब अगर मैं प्रॉपर एनालिसिस की बात करता हूं बच्चे, तो सबसे पहले देखो एनालिसिस में आपका वर्बल एबिलिटी मतलब इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूंगा, 2019, 20, 21, 22 और 23 आपकी। ठीक है भाई, तो अगर आप देखोगे बच्चे, पता है गड़बड़ सबसे ज्यादा इंग्लिश लैंग्वेज में या फिर वर्बल एबिलिटी में क्या करने पर लगते हैं। आईपी मैट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो ग्रामर को बहुत महत्व नहीं देना है।
ठीक है। हालांकि ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ग्रामर के क्वेश्चंस नहीं आते, बट अगर अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखोगे मेरे भाई तो वो कंपैरेटिवली कम है। तो अगर आप आईपीएम के लिए बहुत कायदे से प्रिपेयर करना चाहते हो तो आपका मेजर फोकस कहाँ होना चाहिए? आपका मेजर फोकस होना चाहिए क्रिटिकल थिंकिंग पर, पैरा कंप्लीशन पे। इसके अगर आप क्वेश्चन देखोगे 2019 के अंदर 3 क्वेश्चन, 2020 के अंदर 2 क्वेश्चन, 21 के अंदर 2 क्वेश्चन, 22 के अंदर 4 क्वेश्चन, 2023 के अंदर 10 क्वेश्चन यहाँ से जो है बने हुए हैं। तो आपको मेजर इसके ऊपर ध्यान देना है। वोकैबुलरी की अगर मैं बात करूँ, वोकैबुलरी में जिसमें आपका इडियम एंड फ्रेजेस भी हो गया, वोकैबुलरी, सिनोनिम, एंटोनिम, आपका वर्ड यूजेस वाले सारे टाइप के क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ भाई। 16 क्वेश्चंस, 19 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन। तो आप अगर ग्रामर पे फोकस मार रहे हो और आपका टारगेट आईपीएम क्लियर करने का है, कैसे कर पाओगे? आपको ये पता होना पड़ेगा कि भाई आईपी मैट जो पेपर है वो अगर इंग्लिश का सेक्शन डिजाइन करता है तो उसके अंदर वोकैब बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो जो आपकी प्रिपरेशन का टाइम है उसके अंदर आपको वोकैबलरी को समय देना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। बात है समझने। उसके बाद ग्रामर की अगर मैं बात करूं तो इतने क्वेश्चंस ग्रामर के नहीं आते, बट हाँ ग्रामर भी आपको पढ़नी है, बट उस लेवल पे नहीं पढ़नी जितनी अगर कोई बच्चा सीयूईटी प्रिपेयर करे, क्योंकि सीयूईटी के अंदर तो भर के ग्रामर पूछेगा, या बाकी सारे एंट्रेंसेस की बात करूं वहां पे वो भर के ग्रामर पूछेगा, बट यहाँ उतनी ग्रामर नहीं पूछेगा। ठीक है। अगर मैं कॉम्प्रीहेंशन की बात करता हूं तो आप खुद देखो बच्चे, कॉम्प्रीहेंशन के जम के क्वेश्चंस आपसे बने हुए हैं, तो क्यों आप डेली कॉम्प्रीहेंशन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो? आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि अगर आप इंग्लिश कर रहे हो तो डेली आपको पैरा कंप्लीशन, क्रिटिकल थिंकिंग, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और पैराजम्बल्स, पैराजम्बल्स जिसके अंदर टीटा वाले क्वेश्चन से मेरा मतलब होता है पैराजम्बल्स की अगर मैं बात करता हूं तो PQRS ऐसे करके लगे होते हैं आपके, तो उसमें ऑप्शंस दिए होते हैं, बट टीटा वाले क्वेश्चंस या फिर इसको पैराजम्बल्स की अगर मैं बात करूं जो कि टीटा वाले होते हैं उसके अंदर ऑप्शंस नहीं दिए होते, हमें डायरेक्ट ही वहां पे लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे टीटा वाले क्वेश्चंस की भी जो है नेगेटिव मार्किंग आपकी हो जाती है। बहुत से बार क्या हुआ है कि इनके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई, बट वो एक्चुअल में जब हम इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं ना बैठकर, तभी हमें पता चलता है कि टीटा वाले क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग थी या नहीं थी। तो यस, आपका ये 4-5 टॉपिक्स है जिस पे आपको मेजर फोकस करना है, और ये एक्चुअल में ऐसे टॉपिक्स है जो कि डेली आपको प्रैक्टिस करनी है। डेली एक कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना है, डेली एक पैरासिंबल सॉल्व करना है, डेली आपको पैरा कंप्लीशन सॉल्व करना है, डेली आपको क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस करना है, डेली आपको वोकैबुलरी पढ़नी है। ग्रामर आप चाहो हल्का फुल्का स्किप अभी के लिए कर सकते हो, क्योंकि आप बाद में उठा के ग्रामर कर ले जाओगे। बात है समझ में? ये वर्बल एबिलिटी की प्रॉपर अप्रोच है। देन उसके बाद अगर मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात कर लेता हूं आप लोगों से, तो भाई ट्रिग्नोमेट्री से जो है लगातार क्वेश्चन बना है हर साल। कोनिक सेक्शन से जो है बने हैं नहीं बने, बने हैं नहीं बने, ऐसा वाला है। तो आप ट्रिग्नोमेट्री छोड़ नहीं सकते हो, हर साल क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है। डीआई की अगर मैं बात करूं बच्चे, तो डीआई के देखो सेट बनते आ रहे थे, लास्ट ईयर कोई भी सेट देखने को नहीं मिला, बट इसका मतलब ये नहीं है डीआई आप छोड़ोगे, डीआई करना है प्रिपेयर भाई। पिछली बार नहीं बना तो इस बार बन जाएगा। ठीक है। देन उसके बाद अगर मैं बायनोमियल थ्योरम की बात करूं तो देखो बायनोमियल थ्योरम के भी क्वेश्चन जो है ना वो आपसे पुट होते, बट उतने ज्यादा नहीं होते, बट कर लेना प्रिपेयर। ठीक है। इंटरेस्ट जो है आप देख सकते हो कि बीच में जो है जब भी आपका 30 नंबर सेक्शन वाले 30 क्वेश्चन वाला आपका पेपर आया तब इंटरेस्ट नहीं पूछा है, बाकी आपसे पूछा हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस की आप वेटेज देख सकते हो, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हर साल आपसे पूछ रहा है, एवरेज एंड एलिगेशंस आपसे हर साल पूछ रहा है। ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन बीच में एक बार नहीं पूछा, वरना तो इसके भी क्वेश्चन बन ही रहे। ठीक है। वर्क पाइप एंड सिस्टम की अगर मैं बात करता हूं तो स्टार्टिंग में नहीं आया, फिर एक आधा क्वेश्चन जो इसका पूछा गया बीच के अंदर। नंबर सिस्टम भाई भर के क्वेश्चन आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के आने तय है, आप खुद देख लो भाई यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद सेट थ्योरी की बात करता हूँ, आना तय है, हर साल सवाल बन रहा है। मैट्राइसन डिटर्मिनेंट से हर साल सवाल बन रहा है। ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट एंड मेंसुरेशन की बात करूँ हर साल सवाल बन रहा है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी की बात करूँ हर साल सवाल बन रहा है। तो ये टॉपिक्स ऐसे जिनको आप चाहकर भी छोड़ नहीं सकते आईपी मैट के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो। ठीक है। उसके बाद मैक्सिमा मिनिमा की बात करूँ, बीच में एक बार क्वेश्चन नहीं आया, बट पिछले साल 5 सवाल पूछे, इंपॉर्टेंट है भाई मैक्सिमम मिनिमम फंक्शंस के लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करूं तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम इसको बाद में भी देख लेंगे। ये जो ग्रीन में मैंने मार्क किए हुए ना भाई आपके चैप्टर्स, ये ऐसे चैप्टर्स हैं, इनको प्रायोरिटाइज कर लो, इनके ऊपर आप जो है वो महारत हासिल कर लो, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बनता है आप लोगों का। बात है समझ में? सीक्वेंस एंड सीरीज इधर आ जाओ, सीक्वेंस सीरीज से हर साल क्वेश्चन बना हुआ है, लॉग से आपका हर साल क्वेश्चन बना हुआ है। तो मेरे भाई ये प्रॉपर पूरा एनालिसिस, प्रॉपर पूरी शीट जो है वो मैंने आप लोगों को दे दी, आप लोगों को कहीं से कहीं तक भी भटकना नहीं पड़ेगा। प्रॉपर पूरा निचोड़ मैंने दे दिया है। प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चंस देख सकते हो मेरे भाई, यहाँ पे 2019 का प्रॉपर पूरा एग्जैक्ट पेपर ही जो है मैंने आप लोगों को दे दिया है। आप क्या करो भाई, इन प्रिंट जो ये पीडीएफ है इनका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, बार बार देखो क्या
टेस्ट है आईपीएम का पूछने का, किस लेवल पे आके आईपीएम आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, आपकी तैयारी कहाँ चल रही है, क्या आपके जो मॉक टेस्ट है वो प्रॉपर इसी पैटर्न पे बने हुए या नहीं बने हुए, उन मॉक्स को बार बार टटोलो, देखो उन मॉक्स को निकाल निकाल के, तभी मजा आएगा। और अगर आईपीएम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना मेरे भाई, और अगर आपकी आपकी प्रैक्टिस के अंदर मॉक टेस्ट नहीं है, तो वो टाइम मैनेज करना ना भाई अपने आप में बहुत ही बड़ा टास्क बनेगा। क्योंकि मेरे भाई आईपीएम जो पेपर है ना, वो आपसे टाइम के साथ एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा चाहता है। कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा आ रही है, वर्बल की कट ऑफ की बात कर रहा हूँ भाई, 125 नंबर कट ऑफ जा रही है। तो वर्बल एबिलिटी जो बच्चे हल्के में ले जाते हैं ना, वर्बल एबिलिटी को, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका वर्बल एबिलिटी है। बच्चे क्या है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सेक्शंस जो है वो क्लियर कर लेंगे, बट वर्बल एबिलिटी का नहीं कर पाते हैं। बात है समझ में? तो आपकी प्रिपरेशन प्रॉपर बैलेंस्ड होनी चाहिए, वर्बल के चक्कर में भी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए भी। आई होप आपको अच्छे से क्लैरिटी मिली होगी। ये जो शीट का लिंक है, अगेन कह रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर हमारा जो पिन कमेंट है उसके अंदर, फर्स्ट कमेंट के अंदर मैं आपको डलवा दूंगा, वहां से आप ले सकते हो। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। बाकी ऐसी ही बेस्ट और ऑथेंटिक वीडियोज जो है वो आप लोगों के लिए मैं चैनल में बनाता रहूंगा। मिलता है ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।